हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है स्ट्रेंथ के ऊपर कि अपनी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएं। आप अगर आप डंबल में 25 केजी आपका मैक्स वेट है, आप 30 केजी लगाना चाहते हैं, आप 35 केजी लगाना चाहते हैं। और वैसी बात है, अगर आप 25 केजी लगाना चाहते हैं या 30 केजी लगाना चाहते हैं, आपका मैक्स वेट 20 केजी है, आप 20 केजी डंबल लगा पाते हैं। लेकिन आप अपना ड्रीम है आपका कि 30 केजी वेट लगाना है, 30 केजी डंबल लगाना है, मुझे चेस्ट प्रेस लगानी है इंक्लाइन या डिक्लाइन में। तो उसको कैसे लगाना है? सबसे पहली बात, देखो, अगर हम किसी चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, कोई चीज़ हम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उसमें क्या देखना है? हमें सबसे पहले गलती देखनी है कि हम गलती क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो जो 90% बॉडी बिल्डर्स जो गलती करते हैं वो यह करते हैं कि अपने तीनों सेट में पहले पहला सेट लगाएंगे, चाहे किसी भी एक्सरसाइज का हो, चाहे आपका इंक्लाइन का हो, चाहे डिक्लाइन का हो, चाहे फ्लैट बेंच प्रेस हो, चेस्ट चेस्ट की बात कर रहा हूँ, चाहे आपकी बैक हो। करते क्या है, पहले 20 केजी का वेट लगाएंगे। या मतलब एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना ही लगाते हैं। जैसे चलो मान लेते हैं राम है, कोई राम है, राम 20 केजी का डंबल प्रेस करता है अपने फ्लैट फ्लैट बेंच प्रेस में। फिर दूसरे सेट में वो 25 केजी का डंबल प्रेस करता है। फिर तीसरे सेट में 30 केजी का डंबल मतलब लगाता है, सेट लगाता है अपना। और फिर वो चाहता है कि मैं 35 केजी तक पहुँचूँ, 35 केजी वो नहीं उठा पाता है। देखो, ऐसे अगर करोगे तो आपके इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। अगर आप एकदम से वेट को लिफ्ट करोगे, 30 केजी उठा लिया आपने, 30 केजी 35 केजी उठा लिया, या 40 केजी उठाना चाहते हो आप, तो 40 केजी एकदम से उठा लिया। इससे आपकी स्ट्रेंथ तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपको इंजरी ज़रूर हो जाएगी। मैंने अपनी लाइफ टाइम में कैसे मैंने अपनी लाइफ टाइम में कैसे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। ठीक है। कैसे अपनी मतलब अपने 6 साल के एक्सपीरियंस में मैंने अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। आज मैं 40 केजी डंबल लगा लेता हूँ। सोचने की बात है, वो 40 केजी डंबल मैं लगा लेता हूँ। तो मैंने कैसे अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ की, कैसे मैंने का तरीका अपनाया, क्या मैंने नॉलेज ऐसी अपनाई जो मैं 40 केजी का डंबल लगा पा रहा हूँ, चाहे इंक्लाइन हो, डिक्लाइन हो या फ्लैट हो। कैसे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई मैंने। कुछ बॉडी बिल्डर्स बोलते हैं, कुछ बंदे बोलते हैं जिम में, भाई यार तुम इतनी वेट कैसे मार लेते हो, यार हमें इतना टाइम हो गया, हम अभी 30 केजी तक नहीं पहुँचे, 30 केजी हमने आज तक डंबल ही नहीं लगाया, हमें भारी लगता है। वो क्या गलती करते हैं ऐसी? तो वो मैंने आपको बता दी इसमें। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना वेट, अपनी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है। वो कौन सी ट्रिक है जो मैं अपनाता हूँ, जो मैं अपने 6 साल के एक्सपीरियंस में अब उस ट्रिक को आजमाया है, जिससे मेरी स्ट्रेंथ आज मैं 40 केजी का डंबल मार रहा हूँ। तो वो जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा, आप भी उसको यूज़ करना। एंड 100%, 101% वो पक्का असर करेगी वो ट्रिक। ठीक है, क्योंकि मेरे को असर करी है तो ऑब्वियस सी बात है, आप भी ट्राई करोगे तो आपको भी असर करेगी। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी रखनी होगी इसमें। ठीक है। आपको दिमाग से वर्कआउट करना होगा। ऐसे नहीं है कि आपने 40 केजी 30 केजी उठा लिया, फिर दूसरे सेट में आप 25 केजी उठा रहे हो। ऐसे नहीं करना है आपको। वेट को कैसे लगाना है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मुझे बस वेट उठाना है। वेट को किस तरीके से लगाना है, कैसे आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी, क्या इसमें ऐसा करना है जिससे कि आपकी जो आपकी स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो सबसे पहली बात यह है, आपको ना एक टारगेट रखना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ वो टारगेट कैसे रखना है, कि उन टारगेट में क्या आपको करना है और फिर दूसरे टारगेट में क्या करना है। एंड मैं आपको दो ही एग्जांपल दूंगा, मतलब वो दो टारगेट हैं जो आपको कंप्लीट करने होंगे। एंड जब आपका तीसरा टारगेट आपको खुद समझ में आ जाएगा, फिर मुझे अपने तीसरे टारगेट में करना क्या है। एंड जब आपका तीसरा टारगेट कंप्लीट होगा, तब ऑटोमेटिक आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आएगी। ये 100% मैं आप बोल देता हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात, आपका पहला टारगेट क्या होगा? देखो, पहला टारगेट कोई जो है, वो कोई सी भी मसल्स हो, आपकी बैक हो, बाइसेप्स हो, आपका ट्राइसेप्स हो। सबसे इम्पोर्टेंट, चेस्ट में ड्रीम है लोगों का कि चेस्ट मारनी है हमको 40 केजी से। कोई मारता है 30 केजी से, कोई कहता है मेरे को 50 केजी का डंबल लगाना है फ्लैट बेंच प्रेस में, ड्रीम है मेरा। तो वो मैं बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहला टारगेट आपका क्या है? पहला टारगेट आपका ये है, अगर मान लेते हैं जैसे राम है, सपोज राम है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल बोल देता हूँ। तो सपोज राम है, राम अपना चेस्ट डे है, उसका मंडे है आज। तो वो मंडे को क्या करेगा, पहले जिम आएगा, जिम आके वार्म अप करेगा अच्छे से, 2 से 3 मिनट का, 5 मिनट का वार्म अप करेगा। एंड जिसकी एक्सरसाइज वो करने जा रहा है, जैसे फ्लैट बेंच रेस की एक्सरसाइज करने जा रहा है, तो वो वार्म अप करेगा।
तो वार्म अप करने के बाद पहला सेट वो अपना वार्म अप का ही लगाएगा, उसमें ऑब्वियसली बात है, बारबल हो या डंबल्स हो, वो अपने हिसाब से करेगा, एक मान लेता सपोज। तो लेकिन मैं अगर एग्जांपल दे रहा हूँ तो उसमें मैं उसको डंबल्स ही लगवाऊंगा, यानी कि मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, तो डंबल लगवाऊंगा। तो डंबल में वो पहले क्या करेगा, ये टारगेट है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस टारगेट को पहले ही पॉइंट को समझना, तभी आपको दूसरा पॉइंट समझ आएगा ठीक ठाक से। तो पहला टारगेट में क्या है, पहला सेट आपका लगा, पहला सेट आपने लगाना है। पहला सेट आपका होगा 20 kg का, ठीक है, मान लेते हैं आपका जो भी सेट है आपका पहला, मैं सपोज आपको बता रहा हूँ, ठीक है, 20 kg। आप कितना उठाते हो वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको लगाना है सेट। सॉरी फ्रेंड्स को आने के लिए, क्योंकि मेरा फ़ोन अपने आप बंद हो गया था, पता नहीं कैसे। तो मैं बता रहा, जैसे कि मैं कह रहा था कि पहला सेट आपका जैसा होगा वो होगा आपका 20 kg का। अगर आपका सपोज़ मान लेते हैं राम का या आपका, मान लो आपका चलो मान लेते हैं राम का, ठीक है। राम का मैक्स वेट वो फ्लैट बेंच प्रेस में लगा पाता है 25 kg, ठीक है। तो राम क्या करेगा, राम करेगा पहले, या तो पहले वो अपने दिमाग से करेगा तो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसमें करना क्या है राम को। एंड मैंने आपको बता दिया कि आपने गलती क्या करी है, एंड 90% बॉडी बिल्डर्स क्या गलती करते हैं वो मैंने बता दिया आपको। एंड अब क्या करना है जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़े। तो पहला सेट जो होगा राम का वो होगा 25 kg, वो 20 kg का, सॉरी 20 kg का सेट लगाएगा वो पहला, वो 15 रैप निकालेगा, ठीक है। एंड उसका मैक्स वेट है 25 kg। तो वो क्या करेगा, वो 20 kg का उठाएगा, लेकिन वो दूसरे सेट में जब पहले वो उठाता था वो उठा रहा 22 kg का, ठीक है। 22.5 का उठाता था वो, ऑब्वियसली बात है, 22.5 का उठाता था मान लेते हैं। लेकिन वो अब 22.5 का नहीं उठाएगा, वो सीधा अपना मैक्स वेट उठाएगा जो उसका 25 kg का वेट है, 25 kg का डंबल है वो उठाएगा वो दूसरे सेट में। एंड वो 30 सेकंड का रेस्ट लेगा, फिर उसके बाद वो 25 kg का ही अपना तीसरे सेट में उठाएगा। इसी तरीके से उसको हर एक्सरसाइज में करना है, अपने दिमाग से ऐसे ही करना है। आप, मैंने एग्जाम्पल के लिए राम को रख दिया, लेकिन इस टारगेट में आप अपने आप को रखना, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो राम की जगह आप लोग अपने आप को रख सकते हो, मैं बता रहा हूँ ये टारगेट राम के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आपको खुद को रखना है, मैं राम के थ्रू बता रहा हूँ आपको। तो राम यही करेगा, पहले सेट में 20 kg का वेट लगाएगा, एंड दूसरे सेट में 25 kg का लगाएगा, एंड तीसरे सेट में भी 25 kg का लगाएगा। कोई सी भी एक्सरसाइज हो, इस चीज़ को आपको 5 महीने तक लगातार करना है। एंड इसमें तीनों सेट में करना क्या है, मैक्स वेट दूसरे सेट में ले लेना है, ठीक है। एंड तीसरा सेट भी आपको, तीसरे सेट में भी अपना मैक्स वेट लेना है 25 kg का। एंड जो पहला सेट होगा वो आपको 20 kg का होगा, ठीक है। अगर आप कितना भी लगा सकते हो, मतलब पहले सेट में आप कितना भी लगा लेते हो, 22.5 लगा लेते हो, तो ऑब्वियसली बात, अच्छी बात है, लगा सकते हो, लगा लेते हो। तो आपको ये करना है, ठीक है। आपको दूसरे सेट में 25 kg लगाओगे आप, एंड पहला 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 सेट आपने 20 kg का लगा लिया, दूसरा सेट 25 kg का लगा लिया, एंड तीसरे सेट में भी 25 kg का आपने लगा लिया। एंड इन तीनों सेट में करना क्या है आपको, पहला सेट तो आपको 25 kg 20 kg का हो गया, बस 15 सेट। एंड दूसरे सेट में आपको करना ये है, 25 kg का जब आप वेट लगाओगे, ऑब्वियसली बात है, जब आपने पहले सेट में आपने 15 रैप निकाले थे, तो आप तीसरे सेट में 12 रैप निकालोगे। तो आपको कोशिश करनी है उसमें पूरा पुश करने की। 25 kg से आपको 13 रैप निकालना है, मिनिमम 13 से 14 रैप निकालने हैं। एंड उसके बाद आप जब तीसरा सेट लगाओगे, तीसरा सेट भी मैंने जैसे कि बताया कि आपको 25 kg ही लगाना है, ठीक है। 22.5 को स्किप कर देना है, अपने वेट के हिसाब से 22.5 को स्किप कर देना है। तो आपको तीसरे सेट में भी 25 kg का ही वेट लगाना है। एंड उसमें करना क्या है आपको, जैसे कि आप, ऑब्वियसली बात है, आप तीसरा सेट जब 25 kg का लगाओगे तो उसमें आप 10 रैप निकालोगे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 10 ही रैप निकाल लें, अपने दिमाग को एकदम माइंड कनेक्शन से मिला के अपनी मसल्स को, तब आपको 10 रैप निकालना है। एंड उसमें 2 रैप एक्स्ट्रा निकालने की कोशिश करनी है, क्योंकि बॉडी बनती है हार्ड वर्क से, पुश करने से। जितना पुश करोगे उतनी बॉडी में चेंजेस आएंगे, उतनी बॉडी डेवलप, उतनी मसल, बॉडी की जो मसल्स है वो डेवलप होएगी, पम्प उतना अच्छा आएगा जितना पुश करोगे उतना। एंड लास्ट के रैप तक जाना है, जो लास्ट का जो रैप होता है ना, पूरा हिल जाता है हाथ ऊपर जाते हुए, वो वैसे करना है आपको, तभी आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। बाकी मैंने डाइट के ऊपर भी बना रखी है वीडियो, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। तो ये तो हो गया आपका पहला टारगेट, जो आपको लगातार 5 महीने तक करना है, कोई सी भी एक्सरसाइज हो, ठीक है।
ये कोई सी भी एक्सरसाइज हो। एंड दूसरा टारगेट, मैंने 5 महीने का टारगेट बताया है, अगर आप इसको 3 महीने तक लगातार भी कर लेते हो तो आपको जो आपका दूसरा टारगेट होगा ना, दूसरा टारगेट होगा, उसमें भी आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ आपको। एंड दूसरा टारगेट क्या होगा आपका, 3 महीने का हो या 5 महीने का हो। अगर आपने पहला टारगेट 3 महीने का था तो दूसरा टारगेट भी आपका 3 महीने का ही होगा। अगर आपका पहला टारगेट 5 महीने का था तो आपका टारगेट दूसरा 5 महीने का ही होगा। ठीक है, लंबा टारगेट नहीं लेना है आपको, 5 महीने से नीचे का ही टारगेट लेना है, चाहे 3 महीने का हो, 4 महीने का हो या 5 महीने का हो। तो आपके दूसरा टारगेट में क्या होगा, अगर आपने 3 महीने का टारगेट था तो 3 महीने का दूसरे टारगेट में बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो सपोज राम है, तो राम ने पहला टारगेट अपना कंप्लीट कर लिया, लगातार हर मसल्स में इस तरीके से ही वेट दिया जिस तरीके से मैंने बताया। तो आपको दूसरे टारगेट में भी क्या करना है, सपोज मान लेते हैं राम आता है मंडे को दूसरे टारगेट में राम आता है। राम को मैं बता देता हूँ कैसे लगाना है दूसरे टारगेट में। तो राम सबसे पहले क्या करेगा, वार्म अप करेगा 5 मिनट का, एंड उसके बाद जो भी डंबल्स मारेगा वो फ्लैट बेंच प्रेस में, इंक्लाइन बेंच प्रेस में जो भी मारेगा, तो पहले तो वो उसका सेट लेगा वार्म अप का एक हल्के वेट से, क्योंकि बॉडी को फॉर्म में लाना बहुत ज़रूरी है। इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए फॉर्म में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूसरे सेट में क्या होगा, दूसरे सेट कर रहा हूँ सॉरी, पहला सेट अब लगाएगा वो अपना मेन सेट पे आएगा अपने, पहला सेट लगाएगा सीधा वो जाएगा अपने 25 kg डंबल पर, 25 kg डंबल पर सीधा जाएगा राम। सॉरी फ्रेंड्स, पता नहीं क्या हो जा रहा है, फ़ोन में अपने आप बंद हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। फ़ोन भी बहुत ज़्यादा टूट चुका है इसलिए वो हो रहा है, मैं जैसे तैसे कर रहा हूँ इसे, अब चला रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा था, पहला सेट लगाएगा वो अपना 25 kg से, ध्यान रखना ये आपका दूसरा टारगेट है जो आपको कंप्लीट करना है। एंड आपने पहला टारगेट कंप्लीट कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। एंड दूसरा टारगेट आपका होगा, वो होगा 25 kg से आप लगाओगे दूसरा सेट, मतलब पहला सेट आप 25 kg से लगाओगे। आपको कोशिश करनी है, देखना जब आप ये दूसरा टारगेट अपना स्टार्ट करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका जो पहला सेट है वो 25 kg का जो होगा आपका, वो ऑटोमेटिक हाई रैप निकलेंगे आपके, करीबन आपके 12 से 13 रैप निकलेंगे ही निकलेंगे, क्योंकि बॉडी एकदम से पुश करेगी, क्योंकि बॉडी को चाहिए पुश। ठीक है, डाइट भी आप अच्छी लोगे तो बॉडी अपने आप पुश करेगी, टेंशन मत लेना। 12-13 रैप आराम से निकल जाएंगे आपके पहले रैप में। आपको दूसरा सेट भी 25 kg का ही लगाना है। ठीक है, आप अपने वेट के हिसाब से लगाओ, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये जो एग्जांपल है ये टारगेट है आपका। आपको अब वेट अपने हिसाब से लगाना है। वेट में आपका जो आपका हाईएस्ट मतलब कि जो वेट है वो लगाना है आपको। मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, कितनी बार बता दिया। ठीक है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा सेट आपका होगा वो भी 25 kg का होगा। अगर आपने पहले सेट में 12 रैप निकाले हैं तो आपको दूसरे सेट में 10 रैप निकालने होंगे, कोशिश करनी होगी 11 रैप निकालने की। जैसे कि मैंने बताया कि पूरा पुश करना है वेट को, पूरा पुश करना है बॉडी को। साला कोई साइड में आइट साइड देख रहा है जिम में आपको, उनको इग्नोर करना है, आपको अपने सिर्फ वर्कआउट पे ध्यान देना है। एंड तीसरा सेट आपका होगा वो होगा 25 kg का ही। इसी तरीके से आपको लगातार 3 या 4 महीने तक करना है। आपने पहला टारगेट जितने का रखा था उतने के हिसाब से ही, उतने मंथ के हिसाब से ही आपको दूसरा टारगेट कंप्लीट करना है। एंड जब आपका ये दूसरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा एंड आप आएंगे आप अपने तीसरे टारगेट में। लेकिन ध्यान रखना इसमें डाइट बहुत कंसिस्टेंसी के साथ रहेगी, बहुत हेल्दी डाइट रहेगी। मंथ मंथ में सिर्फ 1 से 2 बार ही आप चीट मील कर सकते हो, एंड उसके बाद आप चीट मील नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी मैं इसके ऊपर ही बना दूंगा वीडियो। बाकी जैसे कि मैंने बताया कि आपको तीसरा जो टारगेट होगा आपको, जब आप तीसरा टारगेट स्टार्ट करोगे एंड 25 kg से स्टार्ट करोगे, आप तीसरा टारगेट जो होगा, सपोज राम है, फिर से आम आ जाते हैं उसी बेस पर। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपनी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ा सकते हो। तो तीसरा टारगेट आपका स्टार्ट होता है, तो आपके 3-4 महीने जो भी थे वो कंप्लीट हो गए, एंड 2-3-4 महीने जो दूसरा टारगेट था वो भी कंप्लीट हो गए। एंड तीसरा टारगेट आपका स्टार्ट होता है, सपोज राम आता है फिर से मंडे को। ठीक है, तीसरे टारगेट में तो राम क्या करता है, राम आता है वार्म अप करता है अपना 3-4 मिनट का, फिर उसके बाद अपना पहला वार्म अप सेट निकालता है फ्लैट बेंच प्रेस में, वो भी 25 जितना भी 20 kg का डंबल या हो या 15 kg का डंबल हो, अपनी फॉर्म को ठीक करता है। फिर उसके बाद वार्म अप, अब मैं बताता हूँ राम को करना क्या है। राम को करना ये है 25 kg का डंबल उठाना है, फिर उसके बाद उसको लगाना है अपना पहला सेट लगाना है, करीबन 14 रैप निकालने हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इस वीडियो में ये चीज़ बता रहा हूँ तो मैं सोच समझ के बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ। तो आपको
इसी तरीके से करना है एंड आपकी स्ट्रेंथ अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी। आप लिख के ले लो, 101% बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? अगर ये इनग्रे या अगर आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ नहीं हुई, तो मुझे आप गाली मत देना, अगर आपको रिज़ल्ट नहीं दिखे तो। लेकिन आपको इसको ट्राई करना है ठीक तरीके से, अपने माइंड कनेक्शन से वर्कआउट करना है अच्छे से, मसल्स माइंड कनेक्शन बनाना है पूरा एंड आपको लगातार चलना होगा। तो आपको तीसरा सेट, आपको पहला सेट कंप्लीट होता है करीबन 12 से 13 रैप, 14 रैप, ठीक है? 14 रैप तक आपके जाएंगे ही जाएंगे एंड अब स्टार्ट होता है आपका दूसरा सेट, सॉरी। दूसरे सेट में आपको करना क्या है, दूसरे सेट में भी आपको 25 केजी लगाना है, 25 केजी लगाना है एंड आपको 12 से 13 रैप निकालने हैं। कोशिश करना है उसी रैप निकालने की जितना रैप आपने अपने पहले सेट में निकाले थे, आपको उतने ही रैप निकालने की कोशिश करनी है एंड 100%, 101% कह रहा कि आपका उतने ही रैप निकलेंगे, देखना जितने रैप आपके दूसरे पहले सेट में निकले थे। एंड अब स्टार्ट होता है आपका तीसरा सेट। अब तीसरे सेट में करना क्या है, गेम यहाँ चेंज होगा एंड आपको सपोर्टर लेना है पीछे, पीछे सपोर्ट रखना है किसी को भी, कोई भी बंदा बुला लेना ठीक ठाक सा जो आपकी हेल्प कर सके एंड आपको रिस्ट बांधनी है अच्छे से अपने हाथ में, ग्लव्स हो जो भी हो वो करना है। एंड यहाँ पर एक और रिस्ट बनती है जो आगे भी बन जाती है, वो पीछे भी बन जाती है, ऑब्वियसली बात है। तो पीछे भी रिस्ट बांध लेनी है आपको पूरा सपोर्ट के साथ। एंड जो आपका हाईएस्ट, जो आपका ड्रीम था 30 केजी का था या 35 केजी का था, आपको उसे लिफ्ट करना है, पीछे सपोर्टर रहेगा एंड ध्यान रखना इसमें पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जब आपका तीसरा सेट स्टार्ट होगा, ध्यान रखना आपको डंबल को एकदम ठीक तरीके से पकड़ना है एंड पीछे सपोर्टर होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया यहाँ रिस्ट बंधेगी और यहाँ रिस्ट बंधेगी, यहाँ पर रिस्ट बंधेगी आपकी इधर की साइड, कोनी की साइड आपकी रिस्ट बंधेगी, जिससे कि सपोर्ट रहेगा, थोड़ा इंजरी के चांसेस कम होंगे। तो फिर अब आपको इसमें निकालना है करीबन 6 रैप, 6 से 7 रैप निकालना है अगर आपका ड्रीम है 30 केजी का या 35 केजी का। ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने राम को रखा है इसमें तो राम 30 केजी का ही वेट लगाएगा, तो 30 केजी वो लिफ्ट करेगा एंड पीछे रहेगा। आपको माइंड में ध्यान रखना है आपको 5 रैप निकालने हैं, दैट्स ऑल। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे 5 रैप निकालना है। आइड साइड कौन देख रहा है, कौन बोल रहा है कि नहीं उठा पाएगा, वो आइड साइड नहीं देखना है, कोई क्या बोल रहा है, कौन क्या देख रहा है, देखने दो। आपने टारगेट के हिसाब से चला, आप माइंड में क्या सोच रहे हो, आपने क्या सोचा इन दोनों टारगेट को कंप्लीट करने के बाद। एंड तीसरा टारगेट जब आपका, आप 30 केजी का डंबल अपने तीसरे सेट में उठाओगे तो आपको 5 रैप निकालना है, बिना कुछ सोचे अपने माइंड में ये रखना है कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है तो मेरे को तीसरे सेट में अपने 5 रैप निकालना है तो निकालना है। एंड पीछे वाले को बोल देना है भाई अगर मेरा वेट नीचे आने लगे, मेरे हाथ नीचे आने लगे, मैं नहीं लगा पाऊँ तो मेरे को सपोर्ट देना। बस वो सपोर्ट इसलिए रखा है ताकि डंबल आपके मुंह पे ना गिर जाए या हाथ ना टूट जाए आपका, ये इस वजह से रखा है। एंड जब आप अपना तीसरा सेट अपने 30 केजी ड्रीम है जो आपका, आप लिफ्ट करोगे तो देखना ऑटोमेटिक आपके 4 रैप निकलेंगे। एंड जब 4 रैप निकलेंगे तब पीछे वाले को बोल देना, शुरू से अपने तीसरा सेट स्टार्ट करने से पहले बोल देना भाई मेरे को 6 रैप निकालना है या 5 रैप निकालना है। एंड आपको 5 रैप निकालना है, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, ठीक है? तो आपको 5 रैप, जब चौथा रैप आपका निकलेगा तो आप पीछे वाला सपोर्ट देगा, 5 या 6 रैप निकलेगा, देखना आपका जो ड्रीम है वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। और वैसी बात है अगर आपने 4 रैप निकाल दिए खुद से, बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है, बहुत ज़्यादा प्राउड वाली बात है, क्योंकि कुछ बंदे पहला रैप ही नहीं निकाल पाते। हैवी हैवी सेट का लिफ्ट करने के लिए भी, फॉर्म बनाने के लिए भी सपोर्टर को यूज़ करते हैं, सपोर्ट लेते हैं पीछे कि भाई मेरी हेल्प कर देना। एंड जब आप खुद से लगाओगे 30 केजी वेट तो ऑब्वियसली बात है प्राउड फील होगा खुद पे आपको। तो यही थी मेरी ट्रिक जो मैंने आपको बताई, इन 3 टारगेट कंप्लीट करना। एंड उसके बाद अगर फिर भी ना आपकी स्ट्रेंथ बढ़े तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, गाली बक देना, मुझे रिपोर्ट मार देना, जो भी करना कर देना, ठीक है? तो यही थी मेरी आज की वीडियो जो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर है, जो आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैंने बता दिया पूरी वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जो बंदे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो बंदे चैनल में बने हुए हैं वो वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भी बॉडी बिल्डर्स की हेल्प हो सके जिनकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है। और वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बाकी न्यू बंदे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी खाओ, जिम जाओ, बॉडी बनाओ।